दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा द इंग्लिश पेशेंट। दोस्तों ये एक कैनेडियन नॉवेल है जिसको लिखा है माइकल ओनडेटजी ने। ये नॉवेल पब्लिश हुई थी 1992 में और इस नॉवेल की स्टोरी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की है। तो आइए दोस्तों अब हम इस नॉवेल को डिस्कस करते हैं। इस नॉवेल की शुरुआत होती है हाना से। हाना एक यंग लड़की है जो नर्स का काम करती है इटली के एक विला में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में चल रही है, यानी कि इसके कैरेक्टर ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ स्टोरी पास्ट में भी चलती है और प्रेजेंट में भी। दोस्तों इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप में अपनी समाप्ति पर है और सभी जर्मन सोल्जर्स पीछे हट रहे हैं। लेकिन दोस्तों जर्मन सोल्जर्स पीछे हटने के साथ साथ पूरे जमीन पर माइंस और बॉम्ब बिछा देते हैं। मतलब वो पीछे तो हट रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरे जमीन पर बॉम्ब बिछा दिया है। दोस्तों इस वजह से इटली का पूरा एरिया काफ़ी डेंजरस हो चुका है। उस विला में काम कर रही नर्स और पेशेंट सभी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उस विला में हैना और उसका एक पेशेंट जिसको हैना इंग्लिश पेशेंट कहती है वो दोनों उस विला में मौजूद हैं। दोस्तों हैना एक करेजियस लड़की है और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने पेशेंट को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको इस इंग्लिश पेशेंट के बारे में बताऊं। हैना बिल्कुल भी नहीं जानती कि इंग्लिश पेशेंट कौन है। ये व्यक्ति एक प्लेन क्रैश के मलबे में मिला था। जिस वक्त वो हैना के पास लाया गया था उस वक्त इसका पूरा शरीर जला हुआ था, मतलब ये पहचान में भी नहीं आ रहा था। इसका शरीर इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि जरा सा भी छूने पर इसे बहुत दर्द होता था। इसको किसी बेडॉइन ट्राइबल ने खोजा था और तब से ये हैना के विला में है। हैना को इस इंग्लिश पेशेंट का नाम भी नहीं पता है। इतनी बुरी तरह से घायल होने की वजह से उसको कुछ भी ठीक से याद नहीं है। उसके बातचीत करने के तरीके से हैना को ऐसा लगता था कि ये एक इंग्लिश मैन है, इसलिए वो उसको इंग्लिश पेशेंट बुलाती थी। हैना इस इंग्लिश पेशेंट का काफी अच्छा देखभाल करती थी। वो उसको किताबें पढ़ के सुनाती थी। कभी कभी वो उस विला के गार्डन में भी उसको घुमाने के लिए ले जाती थी। दोस्तों एक दिन हैना के विला में एक और आदमी आता है जिसका नाम था कैरवेजियो। इसका अंगूठा कटा हुआ था, यानी कि ये खुद भी घायल था। ये कैरवेजियो हैना के फादर का दोस्त था। दोस्तों ये कैरवेजियो किसी तरह से हैना का पता लगाता है और उसके विला में आता है। हैना के पूछने पर ये कैरवेजियो बताता है कि वो एक प्रोफेशनल चोर है, यानी कि एक जासूस है। कुछ ही दिन पहले वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स चुराने का काम कर रहा था। हैना जब उससे पूछती है कि तुम्हारा अंगूठा कैसे कट गया है, इस पर वो बताता है कि वो नॉर्थ अफ्रीका में चोरी करने के लिए गया था, लेकिन जर्मन सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जर्मन सोल्जर्स कैरवेजियो को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उसका दोनों अंगूठा काट कर उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद ये कैरवेजियो किसी तरह से खुद को रिकवर करता है और हैना के पास आता है। दोस्तों आपको बता दें कि हैना के फादर भी एक सोल्जर थे। ये कैरवेजियो हैना से कहता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है वार में। ये चीज सुनकर हैना को बहुत दुख होता है। अब दोस्तों ये कैरवेजियो भी हैना और उस इंग्लिश पेशेंट के साथ विला में रहने लगता है। एक साथ रहते हुए ये कैरवेजियो और इंग्लिश पेशेंट दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कैरवेजियो मॉर्फिन नाम का एक ड्रग्स पीने का आदी था। वो इंग्लिश पेशेंट को भी मॉर्फिन पिलाता है। अब दोस्तों एक दिन ये हैना लाइब्रेरी में बैठकर पियानो बजा रही होती है, तभी वहां पर दो सोल्जर्स आ जाते हैं। वो दोनों ब्रिटिश सोल्जर रहते हैं। उसमें से एक का नाम था किप। दोस्तों ये किप इंडियन सिख सोल्जर था, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, इसलिए इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई करनी पड़ रही थी। किप हैना से कहता है कि वो पियानो ना बजाए, क्योंकि अगर जर्मन सोल्जर्स इस पियानो को सुनेंगे तो वो लोग बॉम्ब से इस विला को उड़ा देंगे। दोस्तों ये किप ब्रिटिश आर्मी में सैनिक के साथ साथ एक बॉम्ब डिफ्यूजर था। दोस्तों बॉम्ब डिफ्यूजर उन्हें कहा जाता है जो लोग बॉम्ब को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी कि उसकी ताकत को खत्म कर देते हैं। दोस्तों किप का ये काम काफी मुश्किल भरा था, इसमें जान भी जा सकती थी, लेकिन किप इस काम में एक्सपर्ट था। अब किप भी उस विला में शेल्टर ले लेता है और वो भी इंग्लिश पेशेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है। उस इंग्लिश पेशेंट को भी बॉम्ब्स और गन्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी, इसलिए वो किप के साथ इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया करता था। अब दोस्तों यहाँ पर रहते हुए किप हैना के प्रति काफी अट्रैक्ट हो जाता है और थोड़े टाइम बाद ही वो दोनों लवर बन जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों अब इस इंग्लिश पेशेंट की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। अब उसको सब कुछ याद आने लगता है। सभी जब उसके बारे में पूछते हैं कि वो कौन है तो वो बताता है कि उसका असली नाम एलमेसी है। अब दोस्तों ये एलमेसी पूरी बात बताता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा और वो कौन है। वो बताता है कि वो एक डेजर्ट एक्सप्लोरर था। डेजर्ट एक्सप्लोरर का मतलब कि रेगिस्तान में छानबीन करने वाले व्यक्ति। वो अपने कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के साथ नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट में मैप बनाने का काम कर रहा था। दोस्तों ये एल मेसी भी अपने काम में काफी एक्सपर्ट था,
कुछ दिन के बाद इसको एक नई टीम मिल जाती है। एल मेसी की इस नई टीम में एक यंग मैन था जिसका नाम था जॉफरी क्लिफ्टन और उसकी वाइफ भी एक्सप्लोरेशन का काम करती थी जिसका नाम था कैथरीन। दोस्तों इस जॉफरी के पास एक प्लेन भी था जिसकी वजह से एक्सप्लोरेशन के काम में काफी मदद मिलती थी। दोस्तों ये एल मेसी और जॉफरी दोनों एक साथ काफी अच्छा काम करते थे। कुछ ही टाइम के बाद दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। दोस्तों एक रात जॉफरी की वाइफ कैथरीन हेरोडोटस की एक बुक पढ़ रही थी। वो ये बुक एल मेसी को सुना रही थी। इसके बाद से कैथरीन और ये एल मेसी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर इनका अफेयर चलने लगता है। इन दोनों को जब भी मौका मिलता प्यार जताने का, वो दोनों इस मौके का काफी अच्छा फायदा उठाते थे। लेकिन फिर दोस्तों कुछ ही टाइम के बाद ये कैथरीन इस अफेयर को खत्म कर देती है। वो एल मेसी से कहती है कि अगर जॉफरी को इस बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। इस अफेयर के खत्म होने के बाद एल मेसी कैथरीन से नाराज रहने लगता है। लेकिन फिर कुछ ही टाइम के बाद जॉफरी को पता चल जाता है इस अफेयर के बारे में। ये सब जानने के बाद जॉफरी गुस्सा हो जाता है। अब वो सोचता है कि वो खुद को, एल मेसी को और अपनी वाइफ कैथरीन को मार डालेगा। जॉफरी का आइडिया होता है कि वो अपने ही प्लेन को क्रैश करा देगा जिससे वो सभी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों एक दिन ये एल मेसी डिजर्ट में काम कर रहा होता है। कैथरीन और जॉफरी उसको लेने के लिए प्लेन से जाते हैं। जॉफरी सोचता है कि वो अपने प्लेन को एल मेसी के ऊपर ही लैंड करा दे जिससे कि प्लेन क्रैश हो जाएगा और सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता है। प्लेन क्रैश तो होता है लेकिन उसमें जॉफरी ही मर जाता है और उसकी वाइफ कैथरीन बुरी तरह से घायल हो जाती है और ये एल मेसी बाल बाल बच जाता है। दोस्तों जॉफरी तो मर जाता है लेकिन ये एल मेसी कैथरीन को उस प्लेन से बाहर निकालता है। कैथरीन बुरी तरह से घायल थी, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। एल मेसी उसको एक गुफा में रखकर पैरासूट से ढक के कहीं दूर पर चला जाता है अपनी हेल्प के लिए। एल मेसी 4 दिनों तक इधर उधर परेशान रहता है। फिर वो इंग्लिश आर्मी के कैंप में पहुंच जाता है। एल मेसी उन लोगों से हेल्प मांगता है लेकिन वो लोग उसको जासूस समझ लेते हैं और उसको कैद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो लोग एल मेसी को छोड़ देते हैं लेकिन एल मेसी समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, कैथरीन अब जिंदा नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो कैथरीन के पास किसी तरह पहुंचता है। वो देखता है कि कैथरीन मर चुकी है। अब वो उसकी डेड बॉडी को लेकर उसी प्लेन में जाता है और उस प्लेन को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस प्लेन में ऑयल लीक कर जाता है जिसकी वजह से उस प्लेन में आग लग जाती है। कैथरीन तो पूरी तरह से जल जाती है और फिर इस एल मेसी के ऊपर भी आग पकड़ लेती है। एल मेसी किसी तरह से खुद को बचाता है लेकिन अब तक उसका पूरा शरीर जल चुका होता है। जलने के बाद उसको एक ट्राइब के लोग पाते हैं और फिर इस बिला में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये इंग्लिश पेशेंट अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं किप की। किप हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मजबूरी में उसको ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना पड़ता है। किप पहले तो एक सोल्जर होता है लेकिन फिर बाद में किसी लॉर्ड सफोक के साथ वो बम डिफ्यूजर बन जाता है। अभी किप की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो हैना के साथ बहुत खुश था। वो उस विला में हैना का 21st बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है बाकी लोगों के साथ। तभी एक दिन ये किप रेडियो पर सुनता है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया है। ये चीज सुनकर किप बहुत गुस्सा हो जाता है और काफी दुखी भी। वो सोचने लगता है कि ये वेस्टर्न कंट्री के लोग हम एशियन को कभी नहीं समझ पाएंगे। इन वेस्टर्न कंट्री वालों ने एशिया पर हमेशा से बहुत जुल्म ढाया है और आज उन लोगों ने जापान की ये हालत बना दी है। वो गुस्से में इंग्लिश पेशेंट को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे ही लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर इंग्लिश पेशेंट कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। लेकिन किप उसको नहीं मारता और फिर इंडिया लौट आता है। इंडिया लौटने के बाद ये किप डॉक्टर बनता है यानी कि अपने ड्रीम को पूरा करता है। वो शादी भी करता है और हैप्पीली इंडिया में ही रहने लगता है। किप के इस तरह से जाने पर हैना को बहुत दुख होता है। वो हमेशा किप को लेटर्स लिखा करती थी। किप भी हैना को याद करता था लेकिन कभी भी उसके लेटर्स का जवाब नहीं देता था। दोस्तों आई होप कि आपको ये नॉवेल जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।